हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से द ब्यूरोक्रेसी चैनल में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं GS2 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लगभग सभी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और होपफुली आप सभी लोगों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ठीक चल रही होगी। अब तो एग्ज़ाम आने ही वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है लिखने को, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 14 है GS2 का, इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, अर्थात गरीबी और भूख से संबंधित विषय। गरीबी और भूख छोटे शब्द हैं लेकिन बड़े ही प्रभावशाली। इसी के इर्द गिर्द 1950 से लेकर अब तक भारत की राजनीति भी घूमती है। तो पता लगाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि ये गरीबी क्या चीज़ होती है, कि व्हाट इज़ पॉवर्टी। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टॉपिक नंबर 14 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, ठीक। तो व्हाट इज़ पॉवर्टी, दैट इज़ गरीबी क्या है। तो पॉवर्टी इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना इन विच एन इंडिविजुअल और ग्रुप लैक्स द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज। यानी कि जरूरत की जो चीज़ है उसको लेकर भी संघर्ष लगातार जारी है। यहाँ तक कि छोटी सी छोटी चीज़ भी, हिंदी में देख लेते हैं। गरीबी एक जटिल घटना है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के पास जीविका के साधन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव होता है। वही है क्या, गरीब। हो सकता है इसकी डेफिनेशन कुछ और भी हो, लेकिन स्पष्ट रूप से गरीबी को ये डेफिनेशन भी बयान कर रही है कि गरीबी क्या होती है, ठीक है। तो गरीबी एक मामला रहा ही है और इसको इरेडिकेट करने के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाती रहती है, कई प्रकार के स्कीम्स चलाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखने की कोशिश करते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि जो गरीबी रेखा का जो इवोल्यूशन है, उसकी अगर हम खोज करें तो हमको पहुंचना पड़ेगा 19वीं सेंचुरी में, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन, यानी कि गरीबी का निर्धारण करने के लिए हम पहुंचते हैं 19वीं शताब्दी में, जब दादा भाई नेहरूजी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था सब्सिस्टेंस बेस्ड पॉवर्टी लाइन का। लेकिन इसको हम पॉवर्टी लाइन नहीं कहेंगे, लेकिन इन्होंने गरीबी का निर्धारण करने की एक थ्योरी दी थी, ठीक है। ये बात है 1867 की, ठीक है। उस समय जो प्रचलित मूल्य थे उसके आधार पर इन्होंने गरीबी को दर्शाया था कि किस प्रकार की गरीबी है, ठीक है। परचेजिंग ऑफ सब्सिस्टेंस गुड, यानी कि कुछ चीज़ें खरीद पाने की जो क्षमता है वो कितनी है लोगों में, उसको आधार मानकर इन्होंने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। समय आगे बढ़ा तो स्वतंत्रता से पूर्व आप जानते ही हैं कि 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। तो उस समय उसी साल आप देखते हैं कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन होता है, वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। इस प्लानिंग कमेटी के जो सचिव थे वो थे KT शाह, ठीक है। तो इसने और इससे पहले जो दादा भाई नेहरूजी जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था गरीबी का, इन दोनों में ही पॉवर्टी लाइन को डिफाइन नहीं किया गया है कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है, इसमें कोई खास बात नहीं कही गई, ठीक है। भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद हम देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो एस्टिमेशन है पॉवर्टी का वो किस किस प्रकार से किया गया है। तो प्लानिंग कमीशन आपको पता ही होगा कि गठन मार्च 1950 में हुआ था। कई सारे काम है उसके, देखते हैं कि गरीबी को लेकर इसने कौन कौन से कार्यक्रम बनाए। तो प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप की स्थापना हुई थी 1962 में, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली एक्सपेंडेड इन 1979, और इसका विस्तार किया गया 1979 में एक टास्क फोर्स बनाकर। तो जो वर्किंग ग्रुप था 1962 का, उसने कुछ रिकमेंडेशन दी, उसने कुछ सुझाव दिए। नेशनल मिनिमम इनकम फॉर ईच हाउस होल्ड ऑफ 5% शुड बी नॉट लेस देन ₹100 पर मंथ। इन्होंने क्या निर्धारण किया है कि कम से कम अगर 5 लोगों का कोई परिवार है ना, और महीने में उसकी अगर 100 रुपये आय है, ये बातें काफ़ी पुरानी है, ग्रामीण क्षेत्र में, और 125 रुपये है पर मंथ अर्बन एरियाज में, 1960 और 61 के मूल्यों के आधार पर, एक्सक्लूडिंग एक्सपेंडिचर्स ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया था इसमें कि इन रुपयों में
शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो खर्चा होता है इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब सवाल है क्यों नहीं शामिल किया गया है? इसलिए नहीं शामिल किया गया था क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है और जो भी खर्चा हेल्थ और एजुकेशन में होगा वो सरकार करेगी, अर्थात राज्य करेगा, इसलिए उसको एक्सक्लूड किया गया था। तो ये रहा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो वर्किंग ग्रुप बना था 1962 में, उसने जो रिकमेंड किया था वो इस प्रकार से रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, फिर बनती है 1979 में वाई के अलग कमेटी। क्या बनती है? वाई के अलग कमेटी। द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन स्टारवेशन वाज डिसाइडेड। अब तक जो निर्धारण किया गया था गरीबी को मापने का, इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर अब कुछ और फैक्टर्स लिए जाएंगे और वो रखा गया है, भूख को रखा गया है पॉवर्टी बेस्ड ऑन स्टारवेशन, यानी कि भूख को आधार मानकर गरीबी का निर्धारण किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द वाई के अलग कमेटी। इसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। मैं तो खाली आपका बता रहा हूँ, ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा गंभीरता से पढ़ लेना होगा एग्जाम में जाने से पहले। अ कमिटी मेड अ सजेशन बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट impoverized people are those who consume less than 2100 calories in urban region and less than 2400 calories in rural areas respectively। तो इसने इसको आधार मानकर गरीबी इस तरीके से डिफाइन करी है वाई के अलग कमेटी ने कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं अगर वो 2400 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो 2100 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको क्या मान लिया जाएगा? गरीब मान लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है। तो ये इस चीज़ को आधार मानकर 1979 में वाई के अलग कमेटी ने गरीबी को मापने के लिए ये सिद्धांत दिए थे। इसको आप पढ़ेंगे, अपने नोट से पढ़ेंगे और स्टडी फॉर सिविल सर्विस के जो नोट्स हैं उसमें भी बहुत शानदार तरीके से इसको कंपोज किया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। फिर 1993 तक यही सब चीज़ें चलती रही होंगी और लकड़ावाला समिति की स्थापना होती है 1993 में। तो इनके अनुसार देखते हैं क्या हुआ। अ पुअर पर्सन इज वन हु कैन नॉट मीट अबव सेट एवरेज ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक, जो इनको मीट आउट नहीं कर पा रहा है वो गरीब है। ओके, लकड़ावाला कमेटी डिफाइंड द पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड पर कैपिटा कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। अब इन्होंने जो नई चीज जोड़ी है, हो सकता है 100 वर्ड वाले क्वेश्चन में यहां से आ सकता है कि व्हाट वर द रिकमेंडेशंस ऑफ द लकड़ावाला कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993। ठीक है, तो इन्होंने देखिए एक तो पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को आधार माना है। द कमिटी यूज्ड CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल लेबर, IL का मतलब यहाँ पर किस चीज से है? इंडस्ट्रियल लेबर से है, और CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन। तो इन्होंने ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान देने होंगे। CPI IL का मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेबर से है और CPI AL का मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चरल लेबर से है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन। तो आप देख रहे हैं कि समय समय पर गरीबी का निर्धारण करने के लिए कई सारी कमिटीज बनाई गई और जानी मानी कमेटी एक और थी जिसका नाम था क्या? सुरेश तेंदुलकर कमेटी, जिसका गठन हुआ था 2005 में UPA सरकार के द्वारा। दिस कमिटी सजेस्टेड अमेंडिंग द कैलोरी बेस्ड अप्रोच एंड ब्रॉडनिंग द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी बाय टेकिंग इनटू अकाउंट मंथली एक्सपेंडिचर ऑन पावर, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। इन्होंने कुछ और डायमेंशंस जोड़ दिए हैं गरीबी को मापने के लिए। इन्होंने क्या जोड़ दिया? मंथली एक्सपेंडिचर ऑन पावर यानी कि बिजली पर, ट्रांसपोर्टेशन यातायात में, स्वास्थ्य सुविधाओं में, एजुकेशन में जो खर्चा होता है दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। और क्या अबेंडन कर दिया? कैलोरी बेस्ड अप्रोच को इन्होंने अबेंडन कर दिया था। ये बात है सन 2005 की सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ठीक, इट एडवोकेटेड फॉर न्यूट्रिएंट इनटेक एज अपोज्ड टू कैलोरी इनटेक। इन्होंने कैलोरी इनटेक के स्थान पर न्यूट्रिएंट इनटेक को कंसिडर किया। अ लाइन बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज आल्सो ड्रॉन बाय द कमिटी। इस कमिटी ने एक कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली रेखा को भी पकड़ा है।
In rural and urban areas, the Tendulkar panel set a baseline daily per capita spending of rupees 27 and rupees 33 respectively in rural and urban areas. 27 रुपये और 33 रुपये। प्री वाले एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि सुरेश तेंदुलकर ने गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए कितनी कीमत, मतलब कितने रुपए, है ना, कम से कम रखे हैं कि इसको गरीबी रेखा के नीचे या ऊपर रखा जाए। इसी प्रकार 2012-14 में एक और कमेटी आई थी जिसका नाम है रंगराजन कमेटी। द कमेटी इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग पर डे फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया रेस्पेक्टिवली टू 32 एंड 47। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी के बाद जो कमेटी बनती है रंगराजन कमेटी, उन्होंने क्या किया, जो एक्सपेंडिचर्स पहले 27 और 33 रुपये थे उसको बढ़ाकर 32 और 47 रुपये कर दिया गया है। अगर इतनी कमाई हो रही है तब जाके वो गरीब नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार 2015 से पहले, एक साल पहले, नई सरकार आई थी, नई उम्मीदों के साथ, नए उद्देश्य के साथ और काफ़ी एंथुसियाज्म के साथ। तो उन्होंने भी एक टास्क फोर्स बनाया अरविंद पानागाड़िया के अध्यक्षता में 2015 में, अरविंद पानागाड़िया, टू आइडेंटिफाई पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। नीति आयोग टास्क फोर्स एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय नीति आयोग वाज आल्सो फॉर्म्ड, ठीक है। तो आप देखते हैं कि नीति आयोग के कई सारे इंडेक्सेस हैं जो कई चीज़ों पर अपने सूचकांक प्रदान करते हैं कि कौन सा राज्य किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि जब इस प्रकार का टास्क आपको दे दिया जाए तो आप प्रतिस्पर्धा वाले मूड में आ जाते हैं, और राज्य भी क्या करते हैं, अपनी तरफ से अथक प्रयास करते हैं कि हमें उस राज्य से आगे बढ़ना है। तो इस प्रयास में क्या हो सकता है, गरीबी को समाप्त किया जा सकता है, ऐसा इनका मानना है। द कंपटीशन बिटवीन द स्टेट इज इंटेंडेड टू कंपेल स्टेट्स टू अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, जो मैंने अभी आपसे बात कही। राज्यों को अच्छा प्रदर्शन करना है लगभग सभी क्षेत्रों में, पॉवर्टी उनमें से एक है। तो इस, है ना, ये टास्क जो सौंप दिया गया है राज्यों को, उससे निकल कर आता है क्या, इंडेक्स। तो आपको पता लग जाएगा कि भुखमरी सूचकांक में किस राज्य ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, किस राज्य ने सबसे बेकार प्रदर्शन किया। इस प्रकार से सभी राज्यों की सूची आपको उस इंडेक्स में मिल जाएगी। प्री वाले एग्जाम के लिए यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते ही हैं। इन सब चीज़ों के बैकग्राउंड क्लियर करने के बाद हमें इस बारे में भी पता होना चाहिए कि पॉवर्टी होती कितने प्रकार की है। तो हो सके तो आप इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़िएगा, ये काम आपका है, ये आपको पढ़ना ही होगा। हो सकता है 50 वर्ड्स में ही क्वेश्चन आ जाए। डिफाइन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, सिचुएशनल पॉवर्टी क्या है, ग्रामीण गरीबी क्या है, जनरेशनल पॉवर्टी क्या होती है, स्ट्रक्चरल पॉवर्टी क्या होती है, सॉरी वो तो एम्प्लॉयमेंट वाली बात है, सॉरी। तो इसके साथ साथ आप इन सभी चीज़ों को भी पढ़ेंगे, ये आपका टास्क है। प्लीज़ गो थ्रू दीज टॉपिक्स। इसमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। डेफिनेशन के रूप में 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि नए पैटर्न में एग्जाम होना है, तो हो सकता है कि 50 वर्ड वाले क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन बनने का स्कोप रखे आयोग, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि गरीबी को दूर करने के लिए सरकार कितनी तत्पर नजर आती है। तो देखिए, पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम साथ साथ चलने वाले कार्यक्रम है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में, टॉपिक नंबर 14 में हमें क्या देखना है, हमें गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम सरकारों द्वारा चलाए गए हैं उनमें से कुछ कार्यक्रमों के यहाँ पर नाम लिखे हैं। लेकिन इससे पहले भी कई सारे प्रोग्राम चलते रहे होंगे 1950 से लेकर अब तक। उनमें से कई कार्यक्रम को क्या कर दिया जाता है, सबस्यूम कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। इन्हीं में से देखिए कुछ एक है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना। हो सकता है इसी के बारे में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो इसको पढ़ के जाएंगे आप लोग कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स ऑफ नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है। ये रूरल का है। इसी प्रकार से अर्बन में भी गरीब रह रहे हैं, तो वहाँ भी मिशन चल रहा है, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। तो ये हो जाएगा NULM और ये हो जाएगा NRLM। तो मान के चलिए
कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, 100 वर्ड में भी आ सकता है और 50 वर्ड्स में भी आ सकता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 2017, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ओवर दिशा कमेटी, शायद 2017 या 16 की है, आप इसको चेक करिएगा। 2016 की है। चलिए, दिशा कमेटी, दिशा कमेटी का संबंध किस चीज से है? इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी है ये। द सीनियर मोस्ट लोकसभा मेंबर फ्रॉम द डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट विल सर्व एज द हेड ऑफ द दिशा कमेटी। ये पता लगाएगी कमेटी कि सब कुछ कार्यक्रम जो हैं वो सही ढंग से चल रहे हैं या नहीं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, और इसकी वर्किंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। टू कैरी आउट द कमिटीज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और इस कमेटी में जो जिले के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर साहब हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, विल सर्व एज द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ दिस कमेटी। वो इसी कमेटी के क्या होंगे? मेंबर सेक्रेटरी होंगे। एक चीज मैंने लिख छोड़ी आपके लिए, वो है मिशन अंत्योदय ऑफ 2017। इन सब टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है, तो टॉपिक नंबर 14 इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हो सके तो जो चीजें हो सकती हैं टॉपिक पॉइंट नंबर 14 से रिलेटेड, उन सबको कवर करने की कोशिश कीजिए। मॉडल पेपर के रूप में क्या देख सकते हैं? यूपीपीसीएस का पिछले साल का पेपर, और इस साल जो यूपीएससी का पेपर हुआ है वो भी चेक कर सकते हैं, पिछले साल का भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है इस वाले पार्ट से। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग लिखना जारी रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और खूब प्रैक्टिस करिए लिखने की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।